Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and from past few days I have been looking into the general training students जिनको letter writing और essay writing में problem आ रही है. So this video is also for the general training students who have problem in writing the letter. So in this letter, as you have already seen the previous video regarding the letter, ये लेटर भी मैं आपको लिखना समझाऊंगी कि लिखना कैसे है, टेक्निक कौन सी यूज करनी है, इसका टाइप कैसे समझना है, और एक और चीज, हर एक लेटर जो हम लिखते हैं उसका अपना ही एक सब हेडिंग होती है जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ इट स्टेट्स यू ऑर्डर्ड एन आइटम फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइटम ऑर्डर करने की. कहाँ से? ऑनलाइन स्टोर से. एंड इट हैज अराइव्ड डैमेज्ड. जब आपने उसको रिसीव किया वो डैमेज्ड था. तो ये हमें इस लेटर से पता लग रहा है, यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट से, कि ये है हमारा एक फॉर्मल लेटर, क्योंकि हमने ऑनलाइन स्टोर से मंगवाई है चीज. तो ऑनलाइन स्टोर का मतलब हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं, उस मैनेजर को नहीं जानते हैं जो उस स्टोर को, ऑनलाइन स्टोर को मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है. ही इज कंप्लीटली अ स्ट्रेंजर टू अस, और उस स्ट्रेंजर को हमने लेटर लिखनी है. देन राइट अ लेटर टू द रिटेलर टू कंप्लेन. सो अब यहां से हमें पता चला, एक तो है फॉर्मल लेटर, ये क्लैरिफाई हो गया. सेकेंड चीज जो हमें क्लैरिफाई हुई है वो ये कि ये एक लेटर ऑफ कंप्लेंट है. सो हमें यहाँ पे अपने जो वर्ड्स लिखेंगे वो कंप्लेनिंग वाले लिखेंगे, जिसमें हम सिर्फ अपनी डिमांड को बताएंगे और जो हमने एक्सपीरियंस किया है हम वो एक्सपीरियंस को बताएंगे. सो अब यहाँ पे हम देखें तो वी हैव गॉट 2 or 3 bullet points on the basis of which we have to complete our letter. Now one thing is for sure कि we have to start the letter by writing dear sir, comma. Now what is the next thing? जब ये हमें यहाँ पे लिखना है letter of complaint, तो यहाँ पे next चीज क्या आनी चाहिए? See, whenever we are writing a formal letter, there are 2 things that we can do. Firstly, we can directly start our letter by talking about the object जो हमने receive की है और वो damaged है. फिर उसका damage बता दी कि ये damage है उसमें. फिर उसके बाद हम अपनी details और वो order की details दें. दूसरा तरीका होता है कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, पैराग्राफ को ओपन कर रहे हो, डियर सर लिखने के बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि माई नेम इज दिस, आई रिसेंटली ऑर्डर दिस ऑब्जेक्ट with the order number and serial number being this, which was delivered by this courier agency. तो वहां पे आप जो है इंट्रो में ही सारी डेफिनेशन दे रहे हो, उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो. तो यू कैन चूज ईदर ऑफ द 2 मेथड्स. तो पहले में हमने क्या किया, हमने सीधा अपने ब्रोकन या डैमेज्ड इक्विपमेंट या जो भी हमने आर्टिकल ऑर्डर किया था उसके बारे में बता दिया, या फिर हमने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपनी ऑर्डर डिटेल्स दी, फिर कंप्लेंट दी. सो इन दोनों में से आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो, both these methods are applicable and also accurate. Now when we start about talking about the TA, which is task achievement, ये कोई हार्म नहीं होगा until and unless you know the type of the letter and the title of the letter. Type is formal letter, title is complaint है. तो कंप्लेंट फॉर्मेट में वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो कंप्लेनिंग होनी चाहिए. तो मैंने जैसे कहा, अब यहाँ इसके बाद व्हाट आई विल राइट दैट द माय नेम इज whatever you want to write. I am writing to complain about, let's say कुछ भी कह सकते हो, about a kitchenware or glass bottles that I recently purchased from your online store. Full stop. The package was delivered
to me by XYZ delivery agency holding the order number of whatever numbers you can put. Full stop. This is my introduction of the letter. इसके अलावा लेटर की इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं लिखना है जब हम कंप्लेंट की बात करें, बिकॉज इतने पार्ट से ही जो रीडर है, जो रिसीवर है लेटर का, उसको पता चल जाएगा कि ये लेटर ऑफ कंप्लेंट है और कंप्लेंट किस रिगार्डिंग है. अपना नाम लिख दिया, फिर बता दिया कि लेटर जो लिख रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए लिख रहे हैं उन बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स के बारे में जो मैंने ऑर्डर की थी. नाउ यहाँ देखा जाए वाई यू आर अनहैप्पी, हमने पहला बुलेट पॉइंट भी यहाँ पे कवर कर लिया. यहाँ पे हमने क्लैरिफाई कर दिया कि हमारा जो ये वाला कंप्लेंट है वो किस रिगार्डिंग है. सेकेंडली, अब वो कह रहे हैं रिफंड मांगो. रिफंड कैसे हो सकता है? देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग अ रिफंड व्हेन एवर यू गेट समथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर. पहला तरीका है कि जब आप, अगर आपने कैश डिलीवरी की है, आपने कैश इन हैंड उसको पे किया है, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर प्रोडक्ट को वापस कर रहे हो, ऑन द सेम मोमेंट यू गेट योर कैश बैक. जैसे ही वो पर्सन आपसे वो आर्टिकल रिसीव करने आता है, व्हेन यू आर रिटर्निंग इट, यू गेट योर कैश बैक ऑन द स्पॉट इन द फॉर्म ऑफ द कैश ओनली. दूसरा तरीका होता है अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की होती है एंड यू हैव क्लेम्ड टू रिटर्न और यू हैव कंप्लेंट कि ये आर्टिकल जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं था अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड, तो वहां पे आपको जब ऑर्डर वापस जाता है कंपनी के पास, रिसीव होता है, देन यू गेट अ रिफंड इन योर अकाउंट. तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अगर आपने रिफंड ऑर्डर मांग रहे हो तो आपको ये मेंशन करना है कि आपने पेमेंट कैसे की थी. तो जब हम ना दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आफ्टर लीविंग वन लाइन, तो उसमें हम लिखेंगे since I made an online payment for the article because it was a hefty amount that I had to pay, and I am a working person and most during the day I am not at home, so that's why to make the delivery hassle free I already paid in advance before getting the product at my place. For the refund I would like you to send me the money back in the account from where I have paid. I have used my debit card for making the payment and my pay card details are already there on your site linked with my personal details because I am a regular customer. तो ये आप सेकंड पैराग्राफ लिखते हो क्योंकि रेगुलर कस्टमर हूँ, मेरी पर्सनल डिटेल्स जो कार्ड डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन में है, तो आप उनको यूज करके मेरे को पेमेंट वापस भेज सकते हो. लास्ट, मेक अरेंजमेंट टू रिटर्न द डैमेज्ड आइटम. तो ये लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपने ये बताना है कंपनी को कि अब वो आपसे प्रोडक्ट वापस कैसे ले. अब जैसे हम ऑलरेडी एक पहले पैराग्राफ में बता चुके हैं कि मैं वर्किंग हूँ तो मैं दिन में घर पर नहीं होता हूँ, तो आप कहोगे लाइक आई सेड I am working and I'm not at home during the day, so you can please make an arrangement so as such that the article is taken from me from my workplace, for which I will be mentioning the address below. तो वर्क प्लेस से आप वो अपना प्रोडक्ट जो है वापस करवा रहे हो जिसका आप एड्रेस भी मेंशन कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सारे अपने बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, अपनी अनहैप्पी होने का रीजन दे दिया, अपना रिफंड भी उनको बता दिया कि रिफंड कहाँ चाहिए, और बाद में अपनी अरेंजमेंट भी कह दी कि हमने कैसे उसको रिटर्न करना है या कर सकते हैं. जब भी हमने अपना लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है, it is very important कि you are well versed with the techniques of online product, online purchasing, online refunds and returning policies. Because अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है then I am very sorry, आप लेटर ऑफ कंप्लेंट नहीं लिख पाओगे, and this is very frequent when it comes to the exam. तो ये वाला लेटर टाइप को समझना it's very important. After this, जब हमने ये सारा लेटर लिख लिया, तो as I already and always tell you in my classes, अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो हम एंड करेंगे योर्स फेथफुली से, अगर हम सेमी फॉर्मल लिख रहे हैं तो एंड करेंगे सिंसियरली से, और अगर हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हमारी एंडिंग होगी लविंगली से. तो सिंस इट इज अ फॉर्मल लेटर, here towards the end of the letter we are going to close by saying yours faithfully and your own name. नाउ यहाँ पे एक डाउट और रहता है बच्चों को लेटर लिखने के टाइम पे कि उस लेटर में हमने अपना खुद का नाम लिखना है या किसी भी पर्सन और का नाम लिखना है
या हमने XYZ लिखना है. See, the examiner is not checking the relevancy of the person who is writing. They are checking your English. They are checking the way and the technique you express yourself in task 1 letter writing. तो आप चाहे जो मर्जी नाम लिखिए, it does not matter. But I would recommend don't use letters to write your name. Don't say yours faithfully XYZ or ABC. वो जो है it does not look genuine और वो एक लेटर का फॉर्मेट नहीं है. तो आप क्लोजिंग करोगे योर्स फेथफुली लिख के फिर अपना नाम दोगे. जो भी नाम आप यहाँ लिख रहे हो सेम नाम आप नीचे क्लोजिंग में लिखोगे. अगर अभी भी आपको आइल्स के जो राइटिंग लेटर्स हैं जीटी ट्रेनिंग के, उसमें लेटर ऑफ कंप्लेंट या लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, लेटर ऑफ इनवाइट, लेटर ऑफ सेंडिंग एन आंसर, इनमें किसी में भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ताकि मैं वो सभी लेटर्स के ऊपर एक वीडियो बना सकूं, आपके डाउट क्लियर कर सकूं. इस वीडियो में अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.